Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to revise continuous tense. आज हम continuous tense फिर से रिवाइज करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि टेंस पढ़ने के पहले हमें सेंटेंस जानना जरूरी होता है कि जिन सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह के सेंटेंस आते हैं वो हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। प्रोग्रेसिव मीन्स हमारा वर्क प्रोग्रेस में है, चल रहा है। कंटिन्यू, जो भी वर्क कंटिन्यूएशन में रहता है मीन्स हम कर रहे हैं, वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो चलिए हम आज फिर से रिवाइज कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि अभी हमने बताया, लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है आता है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो लास्ट में रहा है आया, यानी हमें समझ में आ गया कि ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि अभी चल रहा है, जा रहा है मीन्स हमारा वर्क कंटिन्यूएशन में है। तो मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या बनेगा सेंटेंस? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। इसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है और इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे हमारा ही सी इट हुआ तो हम क्या लगाएंगे, ही सी इट के साथ इज आएगा, एंड यू वी आर दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा, एंड सिंगुलर आई के साथ एम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब है। इनमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, इज, एम एंड आर। तो जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो क्या बनेगा इसका? आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, एम हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया, एम, एंड गोइंग, गो के साथ हमने आईएनजी का यूज किया, तो क्या हो गया, आई एम गोइंग टू स्कूल, एंड स्कूल क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई एम गोइंग टू स्कूल। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे शी इज ईटिंग फूड। कौन सा सेंटेंस है ये भी हमारा कंटिन्यूअस है। जैसे वह खाना खा रही है, तो हमने क्या लिया, वह, सी, वह के लिए क्या आएगा, सब्जेक्ट सी आएगा, गर्ल के लिए सी यूज करते हैं, तो सी के साथ कौन सा आएगा हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर में से इज आएगा, ओके, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सी इज ईटिंग, ईट के साथ हमने क्या लगाया, आईएनजी, सी इज ईटिंग, और फूड क्या है, फूड हमारा सब्जेक्ट है, खाना, तो सी इज ईटिंग फूड। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस हम दूसरा ले लेते हैं, हम स्कूल जा रहे हैं, तो इसमें क्या आया, वी मीन्स हम, तो हम के लिए आप क्या लगाएंगे, प्लूरल है ये हमारा सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, आर। वी आर गोइंग, गो मीन्स जाना, एंड आईएनजी, वी आर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दे के साथ क्या लगाएंगे, दे मीन्स वे अपना वर्क कर रहे हैं, तो क्या आएगा, दे। अब दे भी हमारा प्लूरल है, तो दे के साथ क्या आता है, आर आता है, दे आर, वे अपना वर्क, दे आर, फिर क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग देयर वर्क, वे अपना वर्क कर रहे हैं, दे आर डू मीन्स करना, और डू के साथ आपने आईएनजी का यूज किया, तो क्या हो गया, दे आर डूइंग आवर वर्क, वे अपना वर्क कर रहे हैं। अब जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, तो क्या आएगा, मैं के लिए आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम
पढ़ाना, स्टडिंग या टीचिंग भी लिख सकते हैं। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। अब जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या आएगा, आई आपके लिए यू आर, पढ़ने के लिए लर्निंग, या तो लर्निंग का यूज कर सकते हो, ठीक है। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। या इसको हम इस तरह से भी सेंटेंस बना सकते हैं, मैं हिंदी लर्न कर रहा हूँ, मैं हिंदी याद कर रहा हूँ। तो क्या बनाओगे, आई एम लर्निंग हिंदी, मैं हिंदी लर्न कर रहा हूँ। फिर जैसे आपकी स्कूल बस आती है तो आप क्या क्या बोलेंगे, मेरी स्कूल बस आ रही है, तो क्या बोलोगे, माई स्कूल बस इज कमिंग। कम के साथ आपको क्या लगाना है, ING, माई स्कूल बस इज कमिंग। इसी तरह से आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा इसमें, तो दे आर प्लेइंग फुटबॉल। अब इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, तो मैं आई एम राइटिंग, राइट के साथ ING, आई एम राइटिंग। अब क्या लिख रहे हो आप, तो अगर आप हिंदी लिख रहे हो तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी आप लिख रहे हैं आप इसमें लिख सकते हैं। आई एम राइटिंग इंग्लिश या आई एम राइटिंग साइंस। आई एम प्लेइंग इंडोर गेम, आई एम प्लेइंग लूडो। ओके, तो अब इसी तरह से आप बाथिंग कर रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, मैं नहाने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक बाथ। ओके, और इसी तरह से आपको भी स्मॉल स्मॉल सेंटेंस बनाकर देखना है, ठीक है। आपको ये देखना है, पहले आपको सेंटेंस मेकिंग करना है, सेंटेंस बना लेना है हिंदी में। जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह लिख रही है, सीता गाना गा रही है। अब ये सेंटेंस देखिए, सीता गाना गा रही है, क्या बनाओगे इसका, सीता, सीता क्या है, सिंगुलर है, सीता इज सिंगिंग, सिंग मीन्स क्या होता है, गाना, और उसके लिए आपने ING लगा दिया, तो सीता इज सिंगिंग सॉन्ग, सॉन्ग मीन्स होता है गाना, सीता इज सिंगिंग सॉन्ग। ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंस, जिनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें हम नेगेटिव का यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन मार्क वर्ड का यूज नहीं करते। ओके, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था। सिंपल मीन्स अफर्मेटिव, सिंपल सेंटेंस को हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम सीख रहे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम आते हैं सेकंड, इसी का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। नेगेटिव मीन्स जो काम नहीं हो रहा है, ठीक है, उनको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो अगर मैंने सेंटेंस बनाया आई एम गोइंग टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा। इसी को आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, इसमें नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो हमारा रूल क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस EJMR के बाद इसमें नॉट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड ऑब्जेक्ट। ओके, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद इसमें नॉट का यूज करना होता है, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या था, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब सपोज मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग, तो अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई एम नॉट राइटिंग। फिर मैं हिंदी पढ़ रही हूँ, आई एम रीडिंग हिंदी। फिर नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट रीडिंग हिंदी, मैं हिंदी नहीं पढ़ रही हूँ। इसी तरह से मैं खेल रहा हूँ, इसका नेगेटिव क्या बनाएंगे आप, मैं नहीं खेल रहा हूँ, तो आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। फिर सीता गाना नहीं गा रही है, तो सीता इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग।
इसी तरह से आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट ईटिंग फूड, मीन्स हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट का यूज कर देना है। तो ये हमारे कौन से सेंटेंस हो जाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। अब जितने भी सेंटेंस आपने अफर्मेटिव में बनाए हैं, आई एम रीडिंग, आई एम स्टडिंग, वो सारे सेंटेंस आप नेगेटिव में बनाइएगा। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको क्या लगाना है? नॉट का यूज करना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। अब जैसे हमारा सेंटेंस है दे आर रीडिंग इंग्लिश, वो इंग्लिश रीड कर रहे हैं। फिर अब हमें नेगेटिव बनाना है तो दे आर नॉट रीडिंग इंग्लिश, दे के साथ आप आर का यूज करोगे, दे आर नॉट रीडिंग इंग्लिश। जैसे टीचर अक्सर स्टूडेंट से बोलते हैं यू आर मेकिंग नॉइस, आर यू मेकिंग नॉइस, क्या आप नॉइस में शोर मचा रहे हो, ये भी कंटिन्यूअस में आएगा। तो आपको बताना है नो आई एम नॉट मेकिंग नॉइस, तो कैसे बनाओगे? आई एम नॉट मेकिंग नॉइस। ओके, इसी तरह से और सेंटेंसेस भी हैं, वो आप इसको रूल के अकॉर्डिंग नॉट में कन्वर्ट करके बनाइएगा। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाते हैं, तो हमारा रूल चेंज हो जाता है। तो रूल क्या हुआ हमारा? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब कौन से सेंटेंस आते हैं इंटरोगेटिव में? इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो क्या बनेगा इसका? इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो क्या आएगा? आपके लिए यू, और यू में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यू में हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, तो क्या आ जाएगा? आर यू। फिर गोइंग टू स्कूल सेम आ जाएगा, केवल हेल्पिंग वर्ब को हमें इसमें आगे लगाना है और पीछे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस क्या बना? आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं। अब इसी के सेंटेंस में WH फैमिली का वर्ड भी आता है। जैसे WH फैमिली से हमारा मीनिंग क्वेश्चन मार्क वर्ड, जैसे व्हाट, हु, व्हाई, वेयर, व्हेन, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये क्वेश्चन मार्क वर्ड होते हैं ना। जैसे हम पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। तो आपने पूछा, आपने इसको इंट्रोगेटिव बनाया, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको आपको पहले भी बताया था कि जिनके आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं उनमें WH फैमिली का वर्ड नहीं आता है, ठीक है। जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, तो इसका आंसर तो आप एस में दे सकते हैं, यस या नो में। क्या आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बोल देंगे यस, और अगर नहीं जा रहे हैं तो आप नो बोल देंगे। अब हमने आपसे पूछा कि आप कब स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। आप कब स्कूल जा रहे हैं, तो कब के लिए क्या यूज करते हैं? कब, व्हेन, WHEN, व्हेन मीन्स कब। आप कब स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या आएगा? इसमें WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है WH फैमिली का रूल। मीन्स जिनका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं तो उनमें WH फैमिली नहीं आएगी, और जिनका आंसर आपको बताना पड़ता है, जैसे आप हमने पूछा आप कब स्कूल जा रहे हैं, तो आप बताओगे 10:30 पे या 8:30 पे या 7:30 पे आप, ठीक है। तो इसमें आपको बोल के बताना पड़ेगा कि आप कब जा रहे हैं। आप इनका आंसर एस नो में नहीं दे सकते, तो इनमें आपको WH फैमिली का वर्ड लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आपके WH फैमिली के वर्ड। इसी तरह से और भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे वह पढ़ रही है, तो इंट्रोगेटिव में क्या बनाओगे इसको? क्या वह पढ़ रही है, तो क्या के लिए क्या आ जाएगा इसमें? और अच्छा, इसका एक रूल और है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है। जैसे क्या, कब, क्यों, ये पहले आ जाता है क्या। तो
उसमें WH फैमिली नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। इसी तरह से और भी सेंटेंस है, जैसे क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो क्या बनाओगे, क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो आई के लिए एम आई ईटिंग फूड, क्या मैं खाना खा रहा हूं। क्या आप खेलने जा रहे हैं, क्या आप खेलने जा रहे हैं, तो क्या बनाएंगे। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ये लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, इसमें हम क्वेश्चन भी पूछते हैं और नेगेटिव भी रहता है ये साथ में। क्या आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो आर यू नॉट कमिंग स्कूल, क्या आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, आर यू नॉट कमिंग स्कूल। इसी तरह की सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आते हैं, ठीक है। तो चलिए आप इनके और जो अफर्मेटिव सेंटेंस थे उनके 4 सेंटेंस आप इसको बना के देखिए। जो 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंसेस में आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।